हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के यानी कि विज्ञान के हम लोग सेंटअप के आंसर की को लेकर आए हैं आपके सामने, जिसका आज 20/11/2024 को जिसके सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, उसी का आंसर की है। तो आइए आप लोग पहले क्वेश्चन से मिलाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर की से आंसर मिलाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 सेंटीमीटर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एंगस्ट्रम के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई मात्रक नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि m बराबर -v/u। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? तो वो घट जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो उसका अनुपात क्या होता है? 1/2 होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि धारा को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो विद्युत मोटर कहलाता है यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि R1 + R2 के। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयले से प्राप्त ऊर्जा को ही अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किलोवाट घंटा kWh मात्रक है तो ये किस चीज़ का मात्रक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब की हवा करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन विक्षेपण असंभव है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 10 वाट 20 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होगी तो ये कैसी धारा होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1A। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये छोटा रहेगा, छोटा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फैराडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम।
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा वोल्ट बराबर होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि J/C। क्वेश्चन नंबर 26 है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि C6H6। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2, 8 और 1। तो बाह्य कक्ष में कितना आता है, 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 आबंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 31 है तांबा का परमाणु संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, कितना कितना होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3:1। 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं और 1 नाइट्रिक अम्ल होते हैं, याद रखना है ये बात। कभी कभी इसको घुमा देता है कि नाइट्रिक अम्ल को पहले कर देगा और हाइड्रोक्लोरिक को बाद में, तो आप उसका तब आंसर हो जाएगा 1:3, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक पहले है इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ समूह हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 35 है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टारिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेकिंग पाउडर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हर्षित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नांकित में किससे होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्षा के जल से। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा निम्न में किस तत्व को न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा वैसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि समावयवी कहलाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि pH 1। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो कैसे होते हैं ये, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा मेंडल के आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 43 ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है, ऑक्सीजन जो है वो किस समूह का सदस्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16वें समूह का सदस्य है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नांकित में कांसा किनकी मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि Cu+Sn। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है, तो क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में कैसे क्या होता है, ये आयनित होता है, सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा जिंकाइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि Zn जिंक का। क्वेश्चन नंबर 50 है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नांकित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एफ फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 52 है
सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि Cu। क्वेश्चन नंबर 53 है, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद होता है, तो कैसा स्वाद होता है? खट्टा स्वाद होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी SO2। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, निम्नांकित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्गन। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, तो ये कैसे हैं? समजात अंग हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंधोत्सर्ग का कारण है, क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए LH। क्वेश्चन नंबर 59 है, सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, तो कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी कि घास, बकरी, और बकरी बाघ है, फिर कि घास को बकरी खाएगा और बकरी को कौन खा जाएगा? बाघ। क्वेश्चन नंबर 60 है, बीज विकसित होता है, तो कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीजांड में। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कनेर, नेरियम। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो कैसा होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक समान स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि XX। और यही अगर पूछ ले पुरुष में, तो पुरुष में कौन सा मिलते हैं? तो X और Y गुणसूत्र मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, दो तंत्रिका कोशिकाएं में मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं उसे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ आते हैं, कृत्रिम परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, तो कौन उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक्वेरियम, जिसको जल जीवशाला भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैटेक्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, अमीबा में पोषण विधि होती है, तो कहाँ होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि परजीवी। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 21। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, 6CO2 + 6H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल से अभिक्रिया करके C6H12O6 + 6O2 बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, लसिका है, लसिका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊतक द्रव है ये। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, परागकण पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पराग कोश में। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का एक भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रहणी। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, शुक्राणु कोशिका होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगुणित। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आते हैं, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10x पर। क्वेश्चन नंबर 79 है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। और इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा को अंतिम स्रोत है, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी कि सूर्य। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन जो भी सेंटअप में साइंस के लिए पूछा गया था, अब इसका आपको हम सब्जेक्टिव दिखा देते हैं, इसके नीचे है। तो यहाँ पे पूछा गया था फिजिक्स का ये सब क्वेश्चन है, ये लॉन्ग हो गया फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का शॉर्ट हो गया,
ये लॉन्ग हो गया केमिस्ट्री का, ये बायोलॉजी का शॉर्ट है और ये बायोलॉजी का लॉन्ग है। तो यहाँ पर वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए। अगर कुछ आंसर में आपको गलत है तो उसको सही कर लीजिए इस वीडियो को देखकर और उसको याद कर लीजिए, ताकि अगर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन अगर वापस से आए तो आपका बिल्कुल भी ना छूटे और आप आसानी के साथ उसको टिक कर सकें, आंसर सही लगा सकें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।